मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुताले मज़ाहिब के हवाले से आम तौर पर तलबा को इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि किसी मज़हब की मुक़द्दस किताब का मुताला कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि दुनिया में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की मुख्तलिफ़ मुक़द्दस किताबें पाई जाती हैं जिनका मुताला आसान काम नहीं है। इसलिए एक तालिब इल्म को इन सब किताबों के मुताला में कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज के मुताला में हम ऐसी ही कुछ मुश्किलात का हल जानने की कोशिश करेंगे, जिनमें से चंद बुनियादी मुश्किलात की तफसील कुछ यूं है। नंबर 1, किताब की कदामत। आपको ये ख्याल गुजर सकता है कि फ़लाँ मज़हब की मुक़द्दस किताब सदियों पुरानी है और उसके नज़ूल या तसनीफ़ के वक्त इंसानी ज़रूरियात फ़र्क थीं, इसलिए आज के जदीद ज़माने में उसकी ज़रूरत नहीं रही। उसके बयान में जो अवामिर और नवाही या अहकाम वगैरह पाए जाते हैं और उनकी ज़रूरत आज के जदीद अखलाकी मयारात के मुताबिक नहीं है, क्योंकि माजी में इंसानी ज़िंदगी के हालात और उसकी ज़रूरियात आज के ज़माना के हालात और ज़रूरियात से यकसर मुख्तलिफ थीं। नंबर 2, ज़ुबान की मुश्किलात। इससे मुराद यह है कि किसी मुक़द्दस किताब की ज़ुबान बहुत मुश्किल है, यानी ये ज़ुबान अब पुरानी हो चुकी है। ये भी मुमकिन है कि बाज़ मज़ाहिब की मुक़द्दस किताबों की ज़ुबान मौजूदा ज़माना में राइज ही ना रही हो। इसकी एक मिसाल संस्कृत, कदीम आरामी और इब्रानी और अनाजील अरबा की कदीम यूनानी ज़ुबानों से दी जा सकती है। जैसा कि अनाजील की कदीम यूनानी ज़ुबान को कोयने ग्रीक कहा जाता है। यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि ज़ुबानें भी पैदा होती हैं, बढ़ती और जवान होती हैं, फिर एक वक्त आता है कि वो किसी दूसरी ज़ुबान या ज़ुबानों के मिलाप से बिगड़ना शुरू हो जाती हैं और ये गोया उनके बुढ़ापे का वक्त होता है। इस तरह उनका वजूद रफ्ता रफ्ता ख़त्म होता जाता है या उनकी जगह कोई दूसरी ज़ुबान राइज हो जाती है। इसकी मिसाल हमारी उर्दू ज़ुबान से दी जा सकती है। उर्दू ज़ुबान की तारीख से मालूम होता है कि ये ज़ुबान कमोबेश 400 साल पहले पैदा हुई और इसका वजूद बहुत सी दीगर ज़ुबानों के मिलाप से वजूद में आया, जबकि आज ये ज़ुबान अपनी भरपूर जवानी के मुकाम पर है। कदीम मुक़द्दस किताबों की ज़ुबान का एक मसला ये भी है कि उनके मुहावरात माजी के मखसूस इंसानी मिजाज की तर्जुमानी करते हैं और आज उनका तज्ज़िया करना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल है, जिसकी वजह से हम इन किताबों की ज़ुबान का दुरुस्त तर्जुमा या तफसीर करने में नाकाम हो जाते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि मौजूदा ज़माना में इन ज़ुबानों को पढ़ना और इनसे दुरुस्त मानी और मफ़हूम अख़ज़ करना बेसूद कोशिश होगी। तीसरी मुश्किल, फ़नाशुदा तहज़ीबें। इस ज़िमन में ये मसला आड़े आता है कि कदीम मुक़द्दस किताबों में ऐसी कौम या कौमों के तज़किरे पाए जाते हैं जो माजी में गुजर चुकी हैं। इन कौमों के रहन सहन, रस्म व रिवाज और तर्ज माशरत किस्सा पारीना हो चुके हैं, लिहाजा इनके बारे में पढ़ते हुए एक तरह की बेचैनी, बेयकीनी और उकताहट तारी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जिन शहरों और मुल्कों का इनमें जिक्र है उनमें से बेशतर आज मौजूद ही नहीं है, बल्कि दुनिया के नक्शे में नई रियासतों के क़याम की वजह से कदीम शहरों के नाम भी ख़त्म कर दिए गए हैं। बाज़ महलात और इमारात भी सतह ज़मीन पर मौजूद नहीं हैं। इसलिए कई दफ़ा इन किताबों के बयानात महज कहानियाँ और अफसाने मालूम होते हैं। चौथी मुश्किल, जदीद साइंसी दरियाफ्तें। कदीम मुक़द्दस मतून के मुताला में अदम दिलचस्पी की बड़ी वजूहात में से एक वजह जदीद साइंसी दरियाफ्तें भी हैं, क्योंकि जिन मजहबी दास्तानों को हमने अपने बुजुर्गों से सुना उनकी तफसीलात जदीद साइंसी दरियाफ्तों की रोशनी में नामुकम्मल या गैर इत्मीनान बख्श मालूम होती हैं। मसलन शोबा आसार कदीमा के तहत कदीम ज़मानों की दरियाफ्तें हमें असर नो दावत गौर फ़िक्र देती हैं। इस ज़िम्न में सैयद सिब्त हसन की किताब माजी के मज़ार काबिल ज़िक्र है, जिसे बहुत सी अंग्रेज़ी किताबों से मदद लेकर उर्दू में तारीफ़ किया गया है। जदीद साइंस ने हैरत अंगेज़ दरियाफ्तों को इंसान के सामने पेश किया है, जिनके मुतालिक कदीम मजहबी किताबों में या तो बिल्कुल भी जिक्र नहीं मिलता या फिर नामुकम्मल मालूमात दी गई हैं। यहाँ तक कि जदीद साइंस ने ज़मीन से मुशाबे चंद ऐसे सैयारों के वजूद को भी दरियाफ्त कर लिया है जहाँ लाखों साल पहले ज़िंदगी के निशानात का इल्म हुआ है। बल्कि साइंस का यह भी दावा है कि इन सैयारों में दोबारा से ज़िंदगी के आगाज़ का इम्कान पाया जाता है। नाज़रीन,
इन बुनियादी मुश्किलात की वजह से तलबा में कदीम मजहबी किताबों के मुताला से दिलचस्पी पैदा करना इंतहाई मुश्किल अमर मालूम होता है। इस मुश्किल से निपटने के लिए एक तालिब इल्म को चंद ज़रूरी उसूलों का इल्म होना चाहिए, जिनकी तफसील कुछ यूं है। उसूल नंबर 1, दुरुस्त नुक्ता निगाह से आगाज किया जाए। अक्सर तलबा किसी कहानी, नावल या दास्तान को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते या किसी फिल्म को देखते हुए खामोशी और यकसुई का एहतमाम करते हैं। हालांकि उन्हें इस बात का यकीन होता है कि यह महज एक घड़ी हुई कहानी है, लेकिन मुकद्दस किताबों के मुतल्लिक ऐसा नहीं कहा जाता, बल्कि उनके मुंदरजात को हकीकी और वाकई बयानात माना जाता है, या उनको किसी माफूकुल फितरत हस्ती की तरफ से वही इल्हाम करार दिया जाता है। ऐसी सूरत में तालिब इल्म को अपने नुक्ता निगाह की इस्लाह कर लेनी चाहिए। यानी अगर वो मुकद्दस किताबों को भी वैसी ही दिलचस्पी और तवज्जो से पढ़े जैसे कि दास्तानों को पढ़ता रहा है, तो उसे उनके मुताला से जरूर फायदा हासिल होगा। उसूल नंबर 2, ताजीम व तकरीम का एहतमाम किया जाए। मजहबी अदब का हर तालिब इल्म यकीनन अपने मजहब की मुकद्दस किताब का बहुत एहतराम करता होगा, और इस सिलसिले में वो दूसरों से भी यही तवक्को करेगा कि उसकी मुकद्दस किताब का एहतराम किया जाए। इसलिए वो ये बात भी बहुत जल्द समझ लेगा कि दूसरे मजहब वाले भी अपनी मुकद्दस किताब का बहुत एहतराम करते हैं और दूसरों से भी ऐसी ही तवक्को रखते हैं। लिहाजा तालिब इल्म के लिए ये लाजिम है कि वो जिस मजहब की किताब का मुताला करने जा रहा है उसके तकद्दुस और एहतराम का मुनासिब एहतमाम कर ले, क्योंकि जब तक आप उस किताब को आम किताबों से ज्यादा एहतराम नहीं देंगे तो उसके बयानात की असल रूह को भी नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए लाजिम है कि आप ये बात जहन में रखें कि आप किसी नावल, कहानी या दास्तान को नहीं पढ़ रहे, बल्कि एक ऐसी किताब को पढ़ रहे हैं जिसमें किसी कौम के रूहानी जज्बात और ईमान का बयान है। उसूल नंबर 3, वुसअत कल्ब व नजर का मुजाहिरा किया जाए। किसी मुकद्दस किताब को पढ़ते वक्त तालिब इल्म के लिए जरूरी है कि वो वुसअत कल्ब व नजर का मुजाहिरा करे। इससे मुराद यह है कि मुताला के दौरान उसके अंदर मजहबी तासुब ना आने पाए। जो बातें उसे अपनी मजहबी अकदार के मुतजाद मालूम हों उन्हें फौरी तौर पर नजरअंदाज ना किया जाए, ना ही उन पर मुश्तइल होकर मुताला को रोक देना चाहिए। और अगर कोई बात उसके अपने मजहबी अखलाक के खिलाफ आ जाए तो उस पर तमस्खुर और तज़हीक का इजहार ना किया जाए, बल्कि उसकी कोशिश ये मालूम करना हो कि इस मजहब में ऐसे बयान या हुक्म के आने की असल वजूहात क्या है, इसका सियाक व सबाक क्या है, या क्या इस बयान के हकीकी मानी लिए जाते हैं या तमसीली या मजाजी। वुसअत कल्ब व नजर से यह भी मुराद है कि जहां आपको मालूम हो जाए कि इस किताब के फलां बयान या हुक्म ने आपके मजहबी और अखलाकी जज्बात को मुतासिर किया है, तो आप उसे खुले दिल से कबूल कर लेने के काबिल हों। मुमकिन है कि कोई ऐसी बात आपको मिल जाए जो आज से पहले आप नहीं जानते थे, और आज इस किताब के मुताला से आपको उसका इल्म हुआ है। यानी अच्छी और सच्ची बात खा वो कहीं से भी मिले, आपके अंदर उसे कबूल करने की अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। उसूल नंबर 4, चश्मे तसव्वुर से मदद ली जाए। इसमें शक नहीं कि आप एक ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जो कई सदियां पुरानी है। मुमकिन है कि उसकी जुबान और वाकयात की तरतीब में किसी फन्नी खूबी या कायदा कानून का लिहाज ना रखा गया हो। इसके बावजूद अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो आपको चश्मे तसव्वुर से भी काम लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको यह फर्ज करना होगा कि आप सदियों पहले इस जमाने में मौजूद हैं और ज़ेरे मुताला वाकया आपके सामने रूनुमा हो रहा है। इस बयान के किरदार आपके सामने हैं और जो मुकालमा हो रहा है आप भी उसके शरीक हैं। हत्ता के इर्द गिर्द का माहौल भी आपकी चश्मे तसव्वुर में कैद हो जाना चाहिए। इस अमल से आप बहुत हद तक ज़ेरे नज़र बयान की कैफियत और उसके नताइज से वाकिफ हो जाएंगे। उसूल नंबर 5, असनाफ़े अदब से वाकफियत पैदा की जाए। किसी भी मुकद्दस किताब का मुताला करते हुए ये बात याद रखनी चाहिए कि जिस जमाने में वो तसनीफ हुई उस वक्त तहरीर और तसनीफ के जराए क्या क्या थे, और मजमूई तौर पर इल्म और अदब में कौन कौन सी असनाफ राइज थी। इससे आपको ज़ेरे मुताला मुकद्दस मतन को ज्यादा बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलेगी। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमारे अक्सर लिखारी किसी मसले या मामले पर मजमून या कालम लिखते हुए अपनी तहरीर में किसी शायर का कोई शेर भी नकल कर देते हैं, या मुकर्रीन अपनी तकरीर के दौरान किसी खास मौका पर जूद फहमी
یا سامعین کا دل گرمانے کے لیے علامہ اقبال کا کوئی شعر بھی پڑھ دیتے ہیں۔ اصناف ادب کی واقفیت سے آپ کو جلد ہی یہ معلوم ہو جائے گا کہ کسی مقدس کتاب کے بیان میں کون سا حصہ نثر ہے اور کون سا نظم۔ عام طور پر ہندوؤں کی مقدس کتب میں صنف نظم کا بہت کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ یہودی کتب مقدسہ میں بھی ایک بڑا حصہ منظوم بیانات پر مشتمل ہے۔ مختصر یہ کہ کسی مقدس کتاب کے زمانے کا ادب اور اس کی اصناف سے واقفیت آپ کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ بعض کتابوں میں ان کے زمانے کی رائج تمام اصناف ادب کا استعمال کیا گیا ہے اور بعض میں صرف چند ایک اصناف کا استعمال ہوا ہے۔ عام طور پر بائبل کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں فلسفہ، داستان گوئی، تاریخ، نظم اور نبوت جیسی اصناف علم و ادب کا متناسب استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 6، پس منظر کا مطالعہ کیا جائے۔ اگر ایک طالب علم کسی مقدس کتاب کے ضبط تحریر میں آنے سے پہلے کے حالات کا تاریخی مطالعہ کر لے تو اسے اس کتاب کے نزول یا تصنیف کی غرض و غایت بھی جلد ہی معلوم ہو جائے گی۔ اس کے مطالعہ کے لیے آپ چند ایک سوالات پہلے ہی سے قائم کر لیں اور ان کے جوابات کے لیے کتاب سے قبل کی تاریخ کا محتاط مطالعہ کر لیں۔ نمونے کے طور پر آپ کے سوالات کچھ یوں ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، اس کتاب کے نزول یا تصنیف ہونے سے پہلے اخلاقی، روحانی، معاشرتی یا سیاسی حالات کیسے تھے؟ نمبر 2، اس کتاب کا نزول کس پر ہوا اور وہ اپنے معاشرے یا زمانے میں کیسا شخص سمجھا جاتا تھا؟ اگر یہ کتاب ایک ہی مصنف کی ہے تو اس بات کی کہاں تک تصدیق کی جا سکتی ہے کہ اس نے خود ہی اسے تصنیف کیا ہے؟ اگر اس کتاب کو کسی ایک مصنف نے قلم بند نہیں کیا تو پھر یہ کن راویوں کے ذریعے سے جمع ہوئی اور کس جماعت یا ادارے نے اس کے اختیار کو قبول و منظور کیا؟ نمبر 3، کیا اس کتاب کا مرکزی مضمون اپنے نزول یا اپنی تصنیف سے قبل کے حالات اور تقاضوں کے عین مطابق تھا یا نہیں؟ نمبر 4، کیا یہ کتاب کسی ایک ہی زبان میں قلم بند ہوئی یا اس میں کچھ حصے کسی دوسری زبان یا زبانوں کے بھی شامل کیے گئے ہیں؟ کیا یہ زبانیں موجودہ وقت میں کہیں بولی جاتی ہیں؟ کیا آج ان زبانوں کا ادب دستیاب ہے؟ نمبر 5، کیا یہ کتاب اپنی اصل زبان میں ہی دستیاب ہے یا اس کا ترجمہ کر کے اسے موجودہ صورت میں جمع کیا گیا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جنہیں پہلے سے قائم کیا جا سکتا ہے اور پھر ان کے جوابات کی روشنی میں کسی مقدس کتاب کا باقاعدہ مطالعہ کرنا انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اب ہم کچھ عمومی طریقوں کی تفصیل فراہم کریں گے جن کے تحت آپ کسی مقدس کتاب کا باقاعدہ مطالعہ شروع کر سکتے ہیں۔ آئیے ان طریقوں کو جانتے ہیں۔ پہلا طریقہ، سرسری مطالعہ۔ اس طریقہ مطالعہ میں کسی بھی مقدس یا الہامی کتاب کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک بغیر کسی تحقیقی و تنقیدی مقصد کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بڑے میدان کا طول و عرض ناپنے کے لیے ایک کونے سے دوسرے کونے تک فیتا کو کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ اس میں آئندہ کی تعمیرات کی حدود متعین نہیں کرتے، بلکہ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ میدان اتنا بڑا ہے تو بعد میں اس کے طول و عرض کی مناسبت سے طے کرتے ہیں کہ کتنے حصے میں کیا کچھ بنایا جا سکتا ہے۔ سرسری مطالعہ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں اس کتاب کا حجم، اس کا اسلوب بیان اور فراہم کردہ تفصیلات کے متعلق ایک خاکہ سا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ دوبارہ اس کتاب کا کسی خاص نقطہ نظر سے مطالعہ کریں گے تو آپ کا ذہن آپ کو یاد دلائے گا کہ اس کتاب میں فلاں موضوع سے متعلق بیان کہاں موجود ہے، لہٰذا آپ کو دوسری بار کے مطالعہ میں اپنے مقصد کی تکمیل میں زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسرا طریقہ، حصہ وار مطالعہ۔ اس طریقہ میں کسی مقدس کتاب کے کسی خاص حصے کا مکمل مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کی مقدس کتاب تناخ کے 3 بڑے حصے ہیں۔ پہلا تورات، دوسرا نبیین یعنی صحائف انبیاء، تیسرا کتویم۔ اسی طرح مسیحیوں کی مقدس کتاب نیا عہد نامہ جسے نیو ٹیسٹامنٹ بھی کہا جاتا ہے، جس میں 27 کتابیں ہیں، اور مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن ہے جس میں کل 114 سورتیں ہیں۔ طالب علم اپنی سہولت کے مطابق کسی ایک مختصر کتاب یا سورت سے اپنے مطالعہ کا آغاز کر سکتا ہے۔ یہ مطالعہ کم از کم کسی ایک کتاب یا سورت کو پورے طور پر سمجھنے میں بڑا مفید ثابت ہوگا۔ یوں ایک کے بعد دوسرے حصے کا مطالعہ کرنا
आसान भी होगा और उसमें वक्त और मेहनत भी कम लगेंगे। यहाँ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जब आप यहूदी या मसीही कुतुब मुकद्दसा का मुताला करें तो ज़ेरे मुताला हिस्से के मुतालिक पहले ही से चंद सवालात कायम कर लें। मसलन नंबर 1, ये किसने लिखा? नंबर 2, किसको लिखा गया? नंबर 3, किस मुकाम पर लिखा? नंबर 4, लिखने की गरज व गायत क्या थी? नंबर 5, सिने तसनीफ क्या था? नंबर 6, मरकजी मजमून क्या है? जब आप किसी हिस्से को इन सवालात के साथ मुताला करेंगे तो आपका मुताला ज्यादा नतीजा खैज साबित होगा और आपकी मालूमात में गैर मामूली इजाफा हो जाएगा। इसी तरह जब आप कुरान मजीद की सूरतों का मुताला कर रहे हों तो चंद सवालात पहले ही से कायम कर लें। मसलन ये सूरत मक्की है या मदनी? क्या ये सूरत मुकम्मल नाजिल हुई या आयत ब आयत नाजिल हुई? मुकम्मल सूरत या इसकी आयात के नजूल की वजह क्या थी? मुकम्मल सूरत का मजमूई तौर पर मरकजी पैगाम क्या है? वगैरह वगैरह। तीसरा तरीका, अबवाब का मुताला। आम तौर पर बाज मुकद्दस किताबों को अबवाब में तकसीम कर दिया गया है। ये तकसीम किताबों की तलावत वगैरह में आसानी के लिए की गई है। मसलन आपने मुताला के लिए नए अहदनामा की पहली किताब इंजील मत्ती का इंतखाब किया है तो आप देखेंगे कि इस किताब में कुल 28 अबवाब हैं जिनको एदाद के जरिए निशान जद किया गया है। ये तकसीम 1330 ईस्वी में की गई थी। इसका मकसद सिर्फ ये था कि इबादात में तलावत के दौरान वाइजीन और सामईन को मतलूबा हिस्सा तलाश करने में आसानी हो। दूसरा ये कि लोगों के शख्सी मुताला के लिए सहूलत बहम पहुंचाई जाए। अबवाब के मुताला का एक फ़ायदा यह भी है कि तालिब इल्म को आयात या इक्तबासात याद रखने में आसानी हो और अगर कोई पूरी किताब की तलावत करना चाहे तो अपने वक्त के मुताबिक उसे तकसीम कर सके। तरीका नंबर 4, आयात का मुताला। आयात के मुताला से मुराद ऐसा मुताला है जिसमें आप यकसा मज़ामीन की आयात का ही मुताला करते हैं, यानी किसी मुकद्दस किताब में एक ही मजमून या मौजू पर जहां कहीं भी आयात मौजूद हों उन सब को जमा करना और उनका तरतीब वार मुताला करना। इस मुताला में तालिब इल्म को एक मुश्किल ये पेश आ सकती है कि आखिर उसको ये कैसे मालूम होगा कि इसके मतलूबा मजमून या मौजू पर कहां कहां आयात मौजूद हैं। इस मुताला में तालिब इल्म को एक मुश्किल ये पेश आ सकती है कि आखिर उसको ये कैसे मालूम होगा कि उसके मतलूबा मजमून या मौजू पर कहां कहां आयात मौजूद हैं। इस मुश्किल को हल करने के लिए आप किसी मुकद्दस किताब का हवाला जाती नुस्खा यानी रेफरेंस एडिशन हासिल कर सकते हैं। मसलन अगर आप मुकम्मल बाइबल का ऐसा हवाला जाती नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो अंग्रेजी में इस तरह के सैकड़ों नुस्खे दस्तयाब हैं। हत्ता कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी लाहौर ने उर्दू खां तबका के लिए उर्दू रेफरेंस बाइबल भी तैयार की है जिसमें आयात के कुलीदी अल्फाज के ऊपर ही हवाला जाती नंबर दर्ज है और हाशिया में उसके मुवाफिक हवाला जात कहां कहां पाए जाते हैं उसमें रहनुमाई कर दी गई है। मसलन आप किताब पैदाइश का पहला बाब पढ़ रहे हैं और उसकी पहली ही आयत में लिखा है इब्तदा में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, तो आप देखते हैं कि उसमें तख्लीक का मजमून पाया जाता है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि पूरी बाइबल में और कहां कहां तख्लीक का जिक्र आया है तो आप इस आयत में लफ्ज पैदा के ऊपर एक अदद लिखा हुआ पाएंगे। ये अदद हाशिया में भी मौजूद होगा और उसके नीचे बाइबल की चंद दीगर किताबों के नाम, अबवाब नंबर्स और आयात नंबर्स दिए गए होंगे। उनकी मदद से आप पूरी बाइबल में से तख्लीक के मौजू पर तमाम आयात तक पहुंच जाएंगे। तरीका नंबर 5, अल्फाज का मुताला। यह तरीका भी बहुत हद तक आयात के मुताला ही की तरह है। इसमें आपका मकसद ये होता है कि कोई लफ्ज कहां कहां और कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। मसलन आपने देखा कि किताब पैदाइश की पहली आयत में चंद अल्फाज आए हैं यानी इब्तदा, खुदा, आसमान और जमीन। आप इनमें से एक लफ्ज का इंतखाब करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये लफ्ज पूरी बाइबल में और कहां कहां इस्तेमाल हुआ है और किन किन मानों में इस्तेमाल हुआ है, तो ये लफ्जी मुताला या अल्फाज का मुताला कहलाएगा। इस हवाले से आपको पहले भी बताया गया था कि बाइबल के अल्फाज पर कलीदुल किताब और कुरान के अल्फाज पर मौजम अल्फाजुल कुरानुल करीम जैसी कुतुब से मदद ली जा सकती है जो पाकिस्तान से बआसानी दस्तयाब हो जाती हैं। छठा तरीका, तवारीखी मुताला। तवारीखी मुताला से मुराद ऐसा मुताला है जिसमें किसी मौजू पर उसके ज़मानी इर्तिका के हवाले से तफसीलात जमा की जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप दुनिया की तारीख को 2 हिस्सों कब्ल अज़ मसीह और बाद अज़ मसीह में तकसीम करके
کسی قوم کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا قبل از مسیح میں مطالعہ کریں گے۔ اس کے لیے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ آیا وہ قوم اتنی قدیم تاریخ کی حامل ہے بھی یا نہیں۔ اس کی مثال آپ بنی اسرائیل، مصریوں، عربوں یا رومیوں وغیرہ کو لے سکتے ہیں۔ کسی قوم کے تواریخی مطالعہ میں عام طور پر جن خاص باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، جس زمانے میں کسی قوم نے منظم ہو کر اپنی شناخت بنائی ہو، اس کا جغرافیائی، سیاسی، اخلاقی اور فکری جائزہ لیا جائے۔ اس میں آپ بنی اسرائیل کی مصر میں غلامی کا زمانہ لے سکتے ہیں، جس کی تفصیل تورات کی پہلی 2 کتابوں یعنی پیدائش اور خروج میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس قوم کی پڑوسی اقوام کا مختصر تعارف پیش کر دیا جائے اور ان کا بھی جغرافیائی، سیاسی، اخلاقی اور فکری جائزہ پیش کیا جائے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ زیر مطالعہ قوم کن باتوں میں اپنی ہمسایہ اقوام سے مختلف تھی یا ان کے ایک دوسرے پر کیا کیا اثرات پڑے۔ اس میں آپ مصریوں، بابلیوں، کلدانیوں، فارسیوں اور رومیوں کے متعلق معلومات کا جائزہ لے سکتے ہیں، جن کے متعلق بائبل میں تذکرہ آیا ہے۔ نمبر 3، قوم کا مذہب کیا تھا، اس کی بود و باش کیسی تھی، اس کی ثقافت اور دیگر معاشرتی معاملات کیا تھے، اور اس میں ایسی کیا کیا خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ اتنی طویل شناخت اور تاریخ رکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے آپ اس قوم کی مقدس کتاب میں پائے جانے والے احکام یا شریعت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس تواریخی مطالعہ میں آپ قبل از مسیح کا کوئی خاص زمانہ فرض کر کے اپنے مطالعے کی ابتدا کریں گے۔ اس زمانے میں وقوع پذیر ہونے والے بڑے اور اہم واقعات کی تفصیل جمع کریں گے، مثلا جنگیں، فتوحات، غلامی، قحط، قدرتی آفات، سیاسی و مذہبی تحریکوں کا برپا ہونا، نیز اس وقت کون کون سے نامور بادشاہ، سیاسی حکمران، انبیاء یا فلاسفہ موجود تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اگر آپ کسی مقدس کتاب میں کسی ملک کا نام پائیں تو یہ دیکھ لیں کہ آیا وہ ملک ابھی تک موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود ہے تو اس کی مکمل تاریخ پر کوئی کتاب ضرور حاصل کریں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ جس زمانے میں کسی مقدس کتاب میں اس کا ذکر آیا تھا تب اس کی کیا حالت تھی اور اب جدید زمانے تک اس میں کیا کیا ترقیاں یا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ 7واں طریقہ، جغرافیائی مطالعہ۔ جغرافیائی مطالعہ کا زیادہ تر تعلق نقشہ جات سے ہے۔ اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کا تعلق کسی قوم یا مذہب یا مقدس کتاب کے ساتھ رہا ہو، مثلا شہروں کا ذکر، سمندروں، دریاؤں، نہروں، جھیلوں اور ندیوں کا ذکر، پہاڑوں، چٹانوں یا ٹیلوں کا ذکر، جنگلوں، وادیوں، باغوں اور صحراؤں کا ذکر، محلوں، غاروں اور مقبروں وغیرہ کا ذکر۔ مقدس کتابوں میں جہاں کہیں ان چیزوں کا ذکر ہوا ہے ان کی تفصیل جمع کیجیے، معلوم کیجیے کہ ان کا تذکرہ مقدس کتاب میں کیوں آیا ہے، ان کے ساتھ کون سے واقعات یا قابل ذکر باتیں یا شخصیات منسوب ہیں۔ 8واں طریقہ، سوانح عمری کے لحاظ سے مطالعہ۔ اس طریقہ میں آپ کسی مرد یا عورت کی زندگی کی معلومات کا مطالعہ کرتے ہیں جس کا تذکرہ کسی مقدس کتاب میں کیا گیا ہو۔ اس سلسلے میں آپ چند ایک سوالات قائم کر سکتے ہیں، مثلا اس کی تاریخ پیدائش کا زمانہ کیا تھا، اس کے زمانے میں حالات کیا تھے، ان حالات کا اس کی زندگی پر کیا اثر مرتب ہوا، مقدس کتاب میں اس کے تذکرے کی خاص وجہ کیا تھی، اس کی زندگی سے آج ہم کو کیا سبق مل سکتا ہے۔ 9واں طریقہ، سائنسی مطالعہ یا سائنٹیفک سٹڈی۔ اس طریقہ میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی مقدس کتاب کے بیانات کا سائنسی علوم کے ساتھ کیا تعلق جوڑا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر آپ علم نجوم، اسٹرالوجی پر کوئی تحقیق کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی مقدس کتاب اس علم کے حوالے سے کیا اشارہ یا کیا معلومات دیتی ہے۔ اگر ایسا کچھ حاصل ہو جائے تو آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ کوئی مقدس کتاب کسی علم کے بارے میں کیا رویہ رکھتی ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں ملاحظہ فرما لیں جو یوں ہیں۔ علم نجوم پر کتاب زبور باب 8 کی آیت 3 میں کچھ بیان پایا جاتا ہے۔ علم نباتات پر کتاب سلاطین کی پہلی جلد باب 4 کی آیت 33 میں کچھ بیان پایا جاتا ہے۔ فطری تاریخ پر کتاب امثال باب 6 کی آیت 16 میں کچھ بیان پایا جاتا ہے۔ علم اجسام پر کتاب زبور باب 139 کی آیت 14 میں کچھ بیان پایا جاتا ہے۔ آخر میں صرف یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے مطالعہ کو ہمیشہ مثبت سمت میں رکھیں،
کچھ حاصل کرنے کی خواہش اور امید کے ساتھ شروع کریں۔ علم و فہم کے خزانے بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ خزانے خواہ مظاہر کائنات میں ہوں، خواہ مقدس کتابوں میں، جہاں کہیں بھی ہوں، یہ آپ کی میراث ہیں۔ ان کی تلاش جاری رکھیں اور ان کے حصول کو ممکن بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ رب العالمین آپ کی ہر نیک تمنا پوری کرے۔ آمین۔ خدا حافظ۔